श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। मोहिनी, जैसा कि शब्द से पता चलता है, मोहित करने वाली अर्थात माया, मोह। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत बांटने के लिए असुरों को मोहित करने हेतु धारण किया गया भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत कलश की रक्षा के लिए लिया था। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। यह तिथि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई 2024 को 11:22 AM पर और तिथि का समापन 19 मई 2024 को 1:50 PM पर। मोहिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। भक्त इस समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक किया जा सकता है। मोहिनी एकादशी पर बनेंगे 5 शुभ संयोग। मोहिनी एकादशी पर 19 मई को अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन शुक्र और सूर्य वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे, जिससे शुक्रादित्य योग और राजभंग योग का निर्माण होगा। इस योग के मंगलकारी प्रभाव से लोगों के जीवन में शुभता आती है। उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनकी धन संपदा में अपार वृद्धि होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग 19 मई सुबह 5:28 से शुरू होकर 20 मई प्रातः 3:16 तक रहेगी। अमृत सिद्धि योग 19 मई सुबह 5:28 से शुरू होकर 20 मई प्रातः 3:16 तक। सिद्धि योग आरंभ होगा 18 मई को 11:25 AM पर और समाप्त होगा 19 मई को 12:11 PM पर। रवि योग का आरंभ होगा 7:49 AM पर और समाप्त होगी 5:25 PM पर। वज्र योग शुरू होगा 18 मई को 10:25 AM से और समाप्त होगा 19 मई को 11:25 AM पर। द्विपुष्कर योग शुरू होगी 20 मई को 3:16 AM से 5:28 AM तक। मोहिनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ पीले वस्त्र अर्पित करें और भोग लगाएं।
भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जा सकता है। भोग में पीले मखाने की खीर जरूर अर्पित करें। इसके अलावा नारियल, फल, मिठाई भी अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जितनी माला हो सके उतनी जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन यदि भक्त शुद्ध चित्त होकर भगवान का ध्यान करता है तो वह समस्त सांसारिक पापों से छुटकारा पा जाता है, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एक दिन के व्रत को करने से भक्त को 1000 यज्ञ का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा का विशेष महत्व होता है। आइए उन कथाओं का श्रवण करते हैं जो परम पावन और पुण्यमयी हैं। उम्मीद करती हूँ आप कथा के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। मोहिनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच में अमृत के बंटवारे को लेकर विवाद होने लगा। देवताओं द्वारा विनती करने पर असुरों को हराने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। अप्सरा का रूप धरकर भगवान विष्णु ने छल से असुरों को हराने में देवताओं की मदद की थी। उन्होंने राक्षसों को अपने रूप पर मोहित करके देवताओं को सारा अमृत पिलाकर उन्हें अमर कर दिया। मोहिनी एकादशी से जुड़ी और एक कथा प्रचलित है जिसका उल्लेख हमें पद्म पुराण के अध्याय 166 में मिलता है, जो इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा।
कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इसी के साथ यह व्रत कथा यहीं पूर्ण हुई। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।